जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, क्या परिस्थिति होगी अगस्त में? जुलाई कैसा रहा है? जुलाई को कंटिन्यू करते हुए अगस्त पर जाऊंगा कि जुलाई आपका ऐसा बीता है तो अगस्त आपका ऐसा बीतेगा, उस पर बात करेंगे। हाँ, कन्या राशि अगर आपकी है या आपका मूलांक 5 है, ध्यान रखिए, कन्या राशि है या अगर आपका मूलांक 5 है, अगर आपका जन्म किसी भी माह की, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6 तारीख को हुआ है या आपका जन्म किसी भी माह के 6 तारीख को हुआ है या 15 तारीख को आपका जन्म हुआ है या फिर आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है, 6 तारीख, 15 तारीख और 23 तारीख, तो 6 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 15 तारीख को जन्म हुआ है तो मूलांक आपका 6 होगा। मैं मूलांक 6 की बात कर रहा हूं। अगर आपका 15 तारीख को जन्म हुआ है, 6 तारीख को जन्म हुआ है और अगर आपका जन्म 24 तारीख को हुआ है, 7 में, क्योंकि इसके स्वामी बुध होते हैं कन्या राशि के 6 जो अंक हैं, 7 में अगर हम बात करें आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है और उसके साथ अगर 23 तारीख को हुआ है तो भी आपके लिए, दोनों के लिए जो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सटीक काम करने वाली है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैं कन्या राशि की अगर बात करूं, मैं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, उस कथा को आप एंजॉय कर पाएं, आनंद ले पाएं उस कथा का, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए सिर्फ लाइव आता हूं। आप आइए, लाइव में जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको कीजिए। हाँ, जुलाई कैसे व्यतीत हुआ और अगस्त कैसे व्यतीत हुआ? जुलाई में बहुत सारी चीजें रही, अगस्त में एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है और वो प्रॉब्लम जो दिख रही है वो है रिलेटेड टू नींद। आपने देखा होगा, अगर आप उसको अच्छे से याद कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जुलाई में आपको अच्छी नींद नहीं आई है। जुलाई में आपकी नींद बहुत खराब है। मैं शायद अगर बात कर पाऊं तो मैं ये कह पाऊंगा कि जो लोग नींद की, शायद कुछ लोगों की नींद की मेडिसिन स्टार्ट हो गई है जुलाई में, अधिकतम वो लोग कन्या राशि के हैं। तो जुलाई में आपको अच्छी नींद नहीं आ पाई। जुलाई में आपका बेकार का खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप अपने खर्चे को देखिएगा, अपने मंथली ग्राफ को देखिएगा, तो अनवांटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपका बिना बात के जो खर्चे हैं, वो जुलाई में आपके बहुत हुए हैं, लेकिन अगस्त में उससे आपको निजात नहीं। एक और चीज और जुलाई में हुई, जुलाई में शारीरिक सुख को लेकर के देखा जाए तो वो भी बड़ा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, शारीरिक सुख जुलाई के अंदर नहीं मिला है, मानसिक शांति जुलाई के अंदर नहीं मिली है। इवन कुछ जो मैरिड कपल हैं उनके रिलेशन में बड़ी दिक्कतें रही हैं जुलाई में, ये मैं देख पाया। लेकिन अगस्त क्या इससे बेहतर होगा? तो हाँ, बेकार का खर्चा आपका खत्म हो जाएगा, नींद आपकी बेहतर हो जाएगी, कुछ लोगों की नींद की मेडिसिन की डोज वगैरह कम हो जाएगी, डिप्रेशन इत्यादि आपका कम हो जाएगा और जो फिजिकल रिलेशन है वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन कुछ और क्या हो जाएगा? क्या अच्छा ही होगा सब कुछ या कुछ सावधानी भी रखने वाली है? सावधानी की भी जरूरत है। सावधानी क्या है? मंगल कन्या राशि में, आप ही की राशि में आ जाएंगे और जब आपकी राशि में मंगल गोचर करेंगे तो यहां पर, क्योंकि मंगल वायु तत्व प्लैनेट है, मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है और जो कन्या राशि है वो एक प्रकार से पृथ्वी तत्व राशि है। मंगल पृथ्वी के पुत्र कहे जाते हैं। यहां पर आपके क्रोध के अंदर वृद्धि होने वाली है, ईगो के अंदर वृद्धि होने वाली है। बहुत जरूरी है कि अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी और उस क्रोध की वृद्धि के कारण, आप मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, उस क्रोध की वृद्धि के कारण अपने जीवन साथी के साथ आप फाइट करें, लड़ाई करें, या जिनके साथ आप रह रही हैं उनके साथ फाइट करें, या प्रेमी प्रेमिका के साथ फाइट करें। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। सो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अपने क्रोध को, अपने एंगर को प्लीज कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया तो उससे आपके रिलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजों पर कंट्रोल की आवश्यकता रहेगी। एक और चीज बड़ा क्लियर बता रहा हूं,
बीपी की प्रॉब्लम, अगर बीपी जो फ्लैक्चुएशन की प्रॉब्लम है बीपी का, वो आपको फेस करना पड़ेगा अगस्त के महीने में। देखिएगा, थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि अपने इरिटेटिंग जो मूड है उसको कंट्रोल करने की, मतलब मूड इरिटेट होगा तो उसको कंट्रोल करने की नीड बहुत ज्यादा होगी। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बेहतर रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करीब करीब ठीक ठाक देख पा रहा हूं। एक किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बता रहा हूं। अगर आपका मन है कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो इस महीने कोई किसी को आप पसंद करेंगे या करेंगी, कोई आपको पसंद करेगा या करेगी, और आपका जो एक रिलेशनशिप है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये कंडीशन रहने वाली है आपके लिए। प्रेमी प्रेमिका के लिए एक अच्छी खबर है। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी है, सारी खबरें खराब नहीं है भाई, अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग अपने प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग अपनी न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस महीने क्योंकि आपके 10th हाउस में शुक्र और बृहस्पति सबसे पॉजिटिव प्लैनेट गोचर करने वाले हैं, एक प्रकार का राजयोग बन रहा है। और 10th लॉर्ड इस टाइम सूर्य के साथ गोचर करेंगे 12th हाउस के अंतर्गत। जबरदस्त योग है, मतलब आपका प्रमोशन का योग, आपके व्यापार की वृद्धि का योग, आपकी न्यू जॉब का योग, ये सब आपके लिए बनने वाला है। आपकी व्यापार वृद्धि का योग अच्छा रहेगा। सरकारी जॉब का योग, कोई आपको अवार्ड पुरस्कार जरूर प्राप्त होगा, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन इस महीने आपको जरूर प्राप्त होगी। तो खराब भी है लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे लगता है कि खराब बेसिकली कम है, अच्छी चीजें आपके लाइफ के अंदर ज्यादा है। कंट्रोल क्या क्या रखना है? अगर आपने एंगर कंट्रोल रखा, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अपने आप को रोका, घर के माहौल को आपको ठीक रखना होगा जीवन साथी के साथ, तो बाकी चीजें सब कुछ मुझे अच्छी दिख रही है। मुझे नौकरी इत्यादि को लेकर के जो कंडीशन है वो अच्छी दिख रही है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। खैर, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है और मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लोग लिखते भी हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए लाइव जुड़ते हैं और बड़ी अच्छे से बात करेंगे। बड़ा तरीके से बात करने का प्रयास मैं करता हूं। 7-8 मिनट एक कॉल को देता हूं करीब करीब फ्री में। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, वो चार्जेबल होता है। और उसके साथ यदि आप कथा करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। जय श्री राम।